अगर आपने एसबीआई के इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के उन सारे इक्विटी फंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो में आगे हम एसबीआई के फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके आधार पे कुछ टॉप एसबीआई के फंड्स सेलेक्ट करेंगे और उन टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। उसमें हम इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर लोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे और इन डिटेल्स के आधार पे आप भी खुद का एक एसबीआई का फंड सेलेक्ट कर पाएंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। हमारे यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एसबीआई के सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के पास्ट परफॉर्मेंस से और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एसबीआई के जो भी सेक्टर या थीमेटिक फंड्स हैं उनके भी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। सो एज ऑलवेज हम इन फंड्स का 3 डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे। फर्स्ट होगा एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। सेकेंड डेट होगा 1 अप्रैल 2020। ये पीरियड वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। और थर्ड पीरियड होगा जिसमें हम इन फंड्स का लेटेस्ट डिटेल्स चेक करेंगे। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 अगर आप एसबीआई के इक्विटी फंड्स का डिटेल्स देखें तो उस समय एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। और उस समय एसबीआई के दूसरे फंड्स लाइक एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड एसबीआई ब्लू चिप फंड एवरेज परफॉर्मर थे। एवरेज परफॉर्मर का मतलब हुआ कि ज़्यादातर होराइजन्स में इनका रिटर्न्स इनके बेंचमार्क के आसपास ही था। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 भी एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप उस समय एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो बेंचमार्क के मुकाबले ये काफ़ी कम गिरा था। डेट इज़ इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। और उस समय भी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो कि ईएलएसएस फंड है उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जबकि जो रेस्ट के अदर स्कीम्स हैं उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। दैट इज़ उन्होंने बेंचमार्क के आसपास ही ज़्यादातर होराइजन्स में रिटर्न जनरेट किया था। यहाँ पर आप इन सारे फंड्स का एयूएम के साथ साथ लेटेस्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अक्रॉस लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर भी एसबीआई स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो हमने अक्रॉस ऑल 3 डेट्स को देखा है कि सभी डेट्स पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लास्ट 2 डेट्स पे हमने देखा था कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे कि ये फंड इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमने लास्ट 2 डेट्स पे देखा था कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे एसबीआई के जो दूसरे फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस मोस्टली एवरेज परफॉर्मेंस है। दैट इज बेंचमार्क के आसपास ये रिटर्न जनरेट कर रहे हैं ज़्यादातर होराइजन्स में। अभी तक हमने एसबीआई के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है उसके आधार पे हमने टॉप 3 फंड सेलेक्ट किया है। हमारा नंबर 1 फंड होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। हमने देखा था कि ऑल 3 डेट्स पे इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है अक्रॉस ऑल होराइजन्स। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नंबर 2 फंड होगा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। ऑल्दो ये फंड रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और वीडियो के आगे हम डिटेल में जानेंगे कि ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस रीसेंट टाइम्स में क्यों नहीं कर पा रहा है और फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। हमारा नंबर 3 फंड होगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रीसेंट परफॉर्मेंस
काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ऑल दो पास्ट में जो लास्ट 2 डेट्स का हमने रिटर्न्स चेक किया था वहाँ पे इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये कॉन्ट्रा फंड है, मतलब मार्केट में जो भी फिलहाल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उसमें मोस्टली ये अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह का फंड जनरली ज़्यादातर समय अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन जब भी इनका रिटर्न्स आएगा तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा आता है और उसके कारण जो ओवरऑल इनका एवरेज रिटर्न्स होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इन फंड्स के अलावा एसबीआई के जो दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं उनका परफॉर्मेंस भी बुरा नहीं है। लेटेस्ट परफॉर्मेंस हमने इन फंड्स का चेक किया है, वो फंड्स भी एवरेज परफॉर्मर हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के एवरेज परफॉर्मर फंड्स हैं तो आइडियली हमें इन फंड्स को कंटिन्यू करना चाहिए। नाउ हम इन टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पर आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई फोकस्ड फंड दोनों का पी रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर काफ़ी कम है एट 18%। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है और पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज़्यादा नहीं करता है। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप में एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप में एक्सपोजर अबाउट 81.5% का है और मिड कैप में एक्सपोजर अबाउट 13% का है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने लार्ज कैप और मिड कैप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट अबाउट 54% एंड ऑलमोस्ट 28% का, जबकि स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम है एट अबाउट 4.5% का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड करेंटली एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर एलोकेशन लिया है वो सेक्टर्स हैं सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग्स, फाइनेंशियल एंड केमिकल्स। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने जिन सेक्टर्स में मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज और ऑटोमोबाइल। जबकि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और मटेरियल्स। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल्स, वेदांत फैशंस, एलगी इक्विपमेंट्स एंड त्रिवेणी टर्बाइन। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और गेल। एसबीआई स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। दैट्स वाई इनका जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि ग्रोथ कंपनीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ये मोस्टली स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक्सिस के केस में भी हमने देखा था कि एक्सिस के इक्विटी फंड्स में रिसेंट टाइम्स में सिर्फ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ऑल्दो उस फंड का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ने 2 पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है, दैट इज एसबीआई और एनएचपीसी, और साथ ही इनका बड़ा एक्सपोजर है अल्फाबेट में एट अबाउट 5.5%। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के टॉप होल्डिंग में आपको 4 पीएसयू कंपनीज मिल जाएंगी, गेल इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन ऑयल। अभी तक हमने एसबीआई के उन सारे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया है जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, और यहां भी हमने आउट ऑफ दीज फंड्स टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट किया है। तो नंबर 1 हमने सारे फंड्स का परफॉर्मेंस चेक किया है और लेटेस्ट परफॉर्मेंस वाइज इनमें से कोई भी फंड बुरा फंड नहीं है, या तो फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है या फिर एटलीस्ट एवरेज परफॉर्मर है। नंबर 2 हमने यहाँ पे जो अपने टॉप 3 फंड सेलेक्ट किए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज फंड
कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। एसबीआई का हमारा नंबर 1 फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो अगर आपको स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर चाहिए और आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर से उससे ज्यादा है, तो इस फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इस फंड का लिमिटेशन ये है कि इस फंड का जो AUM है वो काफी बड़ा हो गया है। दैट्स वाई फंड अब लमसम इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे आप सिर्फ SIP ही कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का SIP करना है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में, तो आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। हमारा थर्ड फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड। इस फंड का हमने पास्ट परफॉर्मेंस चेक किया था, वहां हमने क्लियरली देखा था कि रीसेंट परफॉर्मेंस वाइज तो ये फंड काफी अच्छा है, लेकिन पास्ट में 2 डेट्स पे इस फंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी लेता है और इस तरह के फंड्स का परफॉर्मेंस कई बार ऐसा होगा कि लंबे समय तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब भी ये फंड्स अपना रिटर्न्स देंगे तो मोस्टली वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स होगा और जो ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स होगा उस फंड का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं, आप वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और साथ ही आप पेशेंटली हाई रिटर्न्स के लिए लंबे समय तक वेट कर सकते हैं, तभी आप इस तरह के फंड्स को कंसिडर करें। हमारा नंबर 2 फंड था SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। इस फंड का पास्ट में तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये फंड रीसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा है। ये है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो। यहाँ पे आप इन स्टॉक्स का परसेंटेज एलोकेशन और साथ ही लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो ऊपर के जो 4 स्टॉक्स हैं, दैट इज ICICI बैंक, SBI, भारती एयरटेल और HDFC बैंक, इनका परफॉर्मेंस बुरा नहीं रहा है, लेकिन उसके नीचे के जो स्टॉक्स हैं उसमें आपको सिर्फ सोलर इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ NHPC, जो कि ऑफकोर्स एक PSU कंपनी है, और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इनका ही रिटर्न्स जो है पॉजिटिव है। उसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स नेगेटिव है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को देखकर हमें ये 3 बातें क्लियरली पता चलती हैं। नंबर 1, इस फंड के ज्यादातर स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा है, दैट इज ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं और इनमें से ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स का रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, डिवीज लैब, ICICI लोम्बार्ड, पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। सेकंड, यहाँ पे अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसमें काफी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, ऑलमोस्ट 5.5% का। और हमें पता है कि US की जो कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा गिरी हैं लास्ट 1 ईयर में। इनफैक्ट ये स्टॉक भी लास्ट 1 ईयर में अबाउट 37% से गिरा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर इस फंड के परफॉर्मेंस पे पड़ा है। और नंबर 3 है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कंपनी गोल्ड लोन्स देती है और रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि जो बैंक्स हैं वो भी एग्रेसिवली गोल्ड लोन्स में आ रही हैं। तो बैंक्स के साथ compete करना इन NBFCs के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। दैट्स वाई इनका जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो रिसेंट टाइम्स में अच्छा नहीं रहा है और दैट्स वाई लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक भी अबाउट 30% से गिरा है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उसमें से ज़्यादातर कंपनीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज हैं, जिनसे हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फंड से भी हम आने वाले समय में इंप्रूव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम SBI म्यूचुअल फंड के थीमेटिक और सेक्टर फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। यहां पर भी मैंने सिर्फ वैसे फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अभी तक अपना एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 उस समय SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और SBI मैग्नम कॉमा फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, जबकि SBI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यहां पर आप इन फंड्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 उस समय SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जबकि SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था क्योंकि ये फंड अपने बेंचमार्क से काफी कम गिरा था। यहाँ पर आप इन फंड्स का लेटेस्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो करंट परफॉर्मेंस वाइज SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI हेल्थ केयर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है एज कंपेयर टू देयर बेंचमार्क।
और SBI टेक अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जबकि SBI मैग्नम कॉमा फंड और SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उन्हें थीमेटिक या फिर सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स का जो पोर्टफोलियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी सेक्टर या थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तभी करें जब आपको उस पर्टिकुलर थीम या फिर सेक्टर का थोड़ा आइडिया हो और साथ ही आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।